डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर स्क्वायर रूट्स का की लास्ट एक्सरसाइज 3G करेंगे। ओके, जो कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है इस एक्सरसाइज में on estimation. On estimating, we have to find the square roots of numbers, and that square roots will not be exact. That is approximate. Okay, by estimating the we can find by estimating we will find the square roots of the numbers. Okay, और जो रूट्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेट आएंगे, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये एक्सरसाइज है, इसको हम लोग देखें। ओके, और आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग टाइम टू टाइम कोई टालिए नहीं, ये नहीं कि 5 मिनट की वीडियो देखा बाद में देखेंगे, नहीं। उस वर्क को कंप्लीट करिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स वीडियो देखिए, बहुत अच्छी अप्रोच आएगी, और फिर तुरंत उसे वर्क को कंप्लीट करिए। ओके, विद इन 1 डेज ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, वीडियो देखिए, तुरंत उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। किसी भी राइटर की बुक हो आप उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स तो सब राइटर्स की बुक में सेम होते हैं। ओके, नियरली सेम होते हैं। चलिए देखा जाए एक्सरसाइज 3F। ऑन एस्टिमेटिंग फाइंड द स्क्वायर रूट, ये है रेफरेंस। ऑन एस्टिमेटिंग फाइंड द square roots of the following numbers. ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ विदाउट कैलकुलेटिंग, यू हैव टू नॉट कैलकुलेट, विदाउट कैलकुलेटिंग। ओके, कैलकुलेट नहीं करना है, एस्टिमेट करके बताना है, नियरली बताना है। ये क्वेश्चन का रेफरेंस गिवन है। हर एक क्वेश्चन में एस्टिमेशन करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 19। फर्स्ट क्वेश्चन किसका स्क्वायर रूट बताना है? 19, रूट 19 की वैल्यू आपको बतानी है, एस्टिमेट करनी है। एक्चुअल मेथड से कैलकुलेट नहीं करना है, यू हैव टू एस्टिमेट एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है उनके उसके जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर और उसके जस्ट बाद का परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं, राइट। क्या कहा मैंने? जैसे 19 है तो 19 के पहले का स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 16। और 19 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25, राइट। क्या कहा कि जिस नंबर का हमको स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना होता है उस नंबर के पहले का परफेक्ट स्क्वायर और बाद का परफेक्ट स्क्वायर, बिफोर परफेक्ट स्क्वायर एंड आफ्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। देखिए 19 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या है? 16 इज लेस देन 19 इज लेस देन 25, राइट। कैन बी राइट। 19 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर, 19 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया गया। अब इसके स्क्वायर रूट निकालिए। देयरफॉर अंडर रूट 16 सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अंडर रूट 19 लेस देन अंडर रूट 25, ये आप जानते हैं 4 होता है, लेस देन अंडर रूट 19 जो कि एस्टिमेट करना है लेस देन 5। अब ध्यान देना है कि इस 19 के नियर वैल्यू कौन सी है, 16 या 25। देखिए 19 से ये 6 ऐड करने पे आएगा और ये 16 3 ऐड करने पर, यानी ये नजदीक है। नियर वैल्यू कौन, 19 की नियर वैल्यू कौन सी है? 16, और उसका स्क्वायर रूट कितना है? 4। वही 19 का स्क्वायर रूट बता दिया जाएगा। देयरफॉर अंडर रूट 19 इज इक्वल टू 4, और ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली। यहाँ जरूर लिखिएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, इसे जरूर लिखना है, अप्रोक्स लिख दीजिए, चल जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली। ध्यान रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली लिखा जाएगा। पूरा लिखना हो तो अप्रोक्सीमेटली, राइट, या अप्रोक्स लिख दीजिए तो भी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। ओके, चलिए और क्वेश्चन बताते हैं। जस्ट थर्ड बताते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, फिर हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं बट हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, we have to find under root 47 on estimating। ओके, एस्टिमेशन के द्वारा इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 47 के जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 36 इज लेस देन 47
और इसके जस्ट बाद का कौन सा है 49। ध्यान रखिएगा 49 के पास में 47 है यानी इसका स्क्वायर रूट ही लिख दिया जाएगा। Therefore 6 is less than under root 47। स्क्वायर रूट ले लिया सबका, is less than 7 इसका स्क्वायर रूट। 47 किसके नजदीक है 49 के, जिसका स्क्वायर रूट कितना है 7 है। Therefore under root 47 is equal to 7 approximately। अप्रोक्स लिख दीजिए तो भी चलेगा या अप्रोक्सीमेटली। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसके जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर, उसके जस्ट बाद का परफेक्ट स्क्वायर। आप जानते हैं 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 47 रूट 47 और ये 7, क्योंकि 47 49 के क्लोज है, देयरफॉर अंडर रूट 47 इज टेकन एज 7। जिसके पास में ये नंबर होगा उसी का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हम लिख देंगे। राइट, वी हैव टू राइट इट। एनी प्रॉब्लम? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अंडर रूट 425। ओके, तो 425 के बिफोर का परफेक्ट स्क्वायर और आफ्टर परफेक्ट स्क्वायर देखिए कौन कौन से होते हैं। 425 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर होता है 400 इज लेस देन 425 और इसके बाद का कितना होता है 441। राइट, ये होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसका होता है 21 का। राइट, तो इनके बीच का गैप देखेंगे, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 21। 21 का आप अच्छी तरह जानते हैं 21 into 1 2 to the 2 and 2 to the 4 कितना आ गया 441। ये आपको याद भी होगा, आपने होमवर्क में भी किया हुआ था। तो देखिए यहाँ से अब देखना है कि कौन सा क्लोज है। 425 है, 425 का ही निकालना है। यस 425 से निकालना है, ध्यान दीजिए कौन सा क्लोज है। 425 के क्लोजर 441 है या 400 है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 25 का है और यहाँ से 16 का है, तो ये क्लोजर हुआ कौन सा 21। राइट, अब इसके स्क्वायर रूट ले लें। चलिए हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं निकाला था, एक ही बात है। इज लेस देन 425 इज लेस देन 441। 441 इसके क्लोजर है, देयरफॉर इसका रूट कितना हो गया 20 इज लेस देन 425 इज लेस देन 21। किसके क्लोज है ये 441 के, जिसका स्क्वायर रूट 21 है। देयरफॉर अंडर रूट 425 इज इक्वल टू 20। ओके, ध्यान रखना है और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और भी क्वेश्चन हम इसमें बता दे रहे हैं, जैसे 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, सब सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ऑन एस्टिमेटिंग यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं कौन सा 6 कितना दिया है, यू हैव टू फाइंड रूट 1400। 1400 देखिए यहाँ से 14 से पहले आप जानते हैं 900 और 1600। ध्यान दीजिए सिंस इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर है 900 ओके इज लेस देन 1400 इज लेस देन 1600। ओके, अब स्क्वायर रूट ले लें। देखिए क्लोजर कौन सा है, ये 1600 क्लोजर है, ये दूर है, यहाँ से यहाँ तक 500 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 200 का गैप है, तो ये नजदीक हुआ, इसी का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1400 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1600। इसका 30 ओके इज लेस देन अंडर रूट 1400 और लेस देन इसका होता है 40। ये क्लोजर था, इसलिए 1600 का स्क्वायर रूट ही हम लिख देंगे इसका 1400 इज इक्वल टू 40 अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली आप लिख देंगे। ओके, ध्यान रखना है, सो इजी, बहुत आसान है, एक गेम की तरह है। ओके, चलिए और भी पार्ट बताते हैं, जैसे 3900 है जो कि 3600 और 4900 के बीच में पड़ेगा और 4900 दूर है, यानी इसका 60 हो जाएगा। तो 7th का चलिए देख लेते हैं, 7th भी देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट 4900
ऑन एस्टिमेटिंग वी हैव टू फाइंड, देखिए यहाँ से सेंस 3600 होता है जिसका 60 इज लेस देन 3900 इज लेस देन 4900। ओके, देख लीजिए ये क्लोजर सॉरी ये 3600 क्लोजर है इसके, देयरफॉर अंडर रूट 3600 is less than under root 3900 is less than under root 4900, इसका 60 हो जाएगा is less than under root 3900 is less than इसका 70 होता है। देखिए क्लोजर कौन सा था 3600, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, therefore under root 4900 is equal to 60 approximate। ओके, यहाँ approximately आप लिख देंगे। ओके, ध्यान रखना है approximate। चलिए लास्ट और क्वेश्चन बता दें, लास्ट है 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 9th क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट 15,300 इसका फाइंड आउट करना है बाय एस्टिमेटिंग। देखिए 153 इसका 10, 153 से पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 14400, राइट, ये है 14400 जिस भी 12 120 का होता है इज लेस देन 15300 इज लेस देन 169 जो कि 13 इसका स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है और ये 0 हो जाएगा। इसके स्क्वायर रूट्स ले लेंगे, अंडर रूट 14400 इज लेस देन 15,300 इज लेस देन अंडर रूट 16900, इसका जानते हैं ना इसका 12 होता है, 120 इज लेस देन अंडर रूट 15300 इज लेस देन इसका 130। क्लोजर कौन सा था 153 के क्लोजर ये है, ये दूर है, ज्यादा डिस्टेंस है इसके बीच में, तो इसका स्क्वायर रूट 120 ये दिया जाएगा, देयरफॉर अंडर रूट 15300 इज इक्वल टू 120 अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया, किसी भी नंबर को आप एस्टिमेशन के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट यू कैन फाइंड। ओके, तो इन दिस वेज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3F, और जो MCQ के क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यू कैन सॉल्व इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सबका आप जानते हैं मेथड, वो अपने आप कर लेना चाहिए MCQ में, नो प्रॉब्लम, राइट। अब हम इसके बाद, अब चूंकि ये चैप्टर फिनिश हो गया तो अब हम नए वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो हम नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टिल देन बाय।